नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रदीप में आपका स्वागत है। साधकों, तंत्र शास्त्र भारत की एक प्राचीन विद्या है। विश्वास है कि तंत्र ग्रंथ भगवान शिव के मुख से आविर्भूत हुए हैं। उनको पवित्र और प्रामाणिक माना गया है। हमने यहाँ तंत्र द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विभिन्न सिद्ध तंत्र विधियाँ बताई हैं। चलिए जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं हरिद्रा तंत्र के बारे में। हरिद्रा का प्रचलित नाम हल्दी है। हरिद्रा यानी हल्दी कई प्रकार की होती है। एक हल्दी खाने के काम में नहीं आती, पर चोट लगने और दूसरे औषधीय गुणों में उसे महत्व दिया जाता है। ये रंग में सभी पीली होती हैं और पवित्रता का तत्व सभी में होता है। हमारे दैनिक प्रयोग में आने वाली हल्दी पीली यानी बसंती और लाल यानी नारंगी दो प्रकार की होती है। यद्यपि वह वर्ण में भेद बहुत सूक्ष्म होता है। सामान्य दृष्टि में वह पीली ही दिख पड़ती है। इसी में कोई कोई गांठ काले रंग की निकल आती है। हालांकि ऐसा कदाचित ही कभी कभी होता है, किंतु यदि किसी को यह काली हल्दी की गांठ प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि लक्ष्मी प्राप्ति का एक श्रेष्ठ देवी साधन मिल गया है। यह काली हल्दी गहरे कत्थाई रंग की देखने में जितनी कुरूप, अनाकर्षक और अनुपयोगी प्रतीत होती है, वस्तुतः वह उतनी ही अधिक मूल्यवान, दुर्लभ और दिव्य गुण युक्त होती है। यदि किसी को ऐसी हल्दी प्राप्त हो जाए तो उसे घर लाकर दैनिक पूजा के स्थान पर रख दें। यह जहाँ भी होती है, सहज ही वहाँ श्री समृद्धि का आगमन होने लगता है। उसे नए कपड़े में अक्षत और चांदी के टुकड़े अथवा किसी सिक्के के साथ रखकर गांठ बांधें और धूप दीप से पूजा करके गल्ले या बक्से में रख दें तो आश्चर्यजनक अर्थ लाभ होने लगता है। व्यापारी वर्ग इसे गल्ले यानी पैसों की थैली या तिजोरी में रखते हैं। लक्ष्मी साधना के अंतर्गत इस हरिद्रा तंत्र की विधि यह है कि किसी भी अष्टमी को इसकी पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हों। ठीक सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठें। तत्पश्चात इस हल्दी की गांठ को धूप दीप देकर नमस्कार करें। यह क्रिया ठीक सूर्योदय के समय की जाती है, परंतु स्थान ऐसा हो कि साधक सूर्य नारायण के दर्शन कर सके। उदय होते हुए सूर्य नारायण को नमस्कार करके सामने आसन पर प्रतिष्ठित हरिद्रा गंठ हल्दी की गांठ को नमस्कार करते हुए माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहिए मंत्र जान लेते हैं। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। चलिए एक बार और। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। इस विधि से प्रतिदिन इसकी पूजा की जाए तो यह बहुत लाभ होता है। अष्टमी के दिन उपवास रखकर विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। उस दिन व्रत रखने, फलाहार करने, यथाशक्ति कुछ दान पुण्य करने से इसका विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हरिद्रा तंत्र की साधना में यह तथ्य स्मरण रखना चाहिए कि इसके साधक के लिए मूली, गाजर और जमीकंद यानी सूरन का प्रयोग वर्जित है। अतः खाद्य रूप में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये अब जानते हैं नैवेद्य तंत्र के बारे में। नैवेद्य तंत्र एक अति सरल तंत्र प्रयोग है। इसकी साधना इस प्रकार की जाती है कि शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सायंकाल चंद्रमा को धूप दीप देकर श्वेत पदार्थ का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पास ही दीपक जलाकर रख दें। यह क्रिया ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां चंद्रमा की किरणें आ रही हों। झरोखा, जीना अथवा छत पर जहां चांदनी हो वहीं नैवेद्य तथा दीपक रखें। अंधेरे में अथवा चंद्रमा की परोक्ष स्थान पर रखने से साधना निष्फल हो जाती है। नियम अनुसार की गई यह साधना भी व्यवसायी, उद्यमी तथा राज्य कर्मचारी वर्ग को बहुत लाभप्रद सिद्ध होती है। साधकों, यह वीडियो बड़ा होने की वजह से हम बाकी की तंत्र विधियाँ दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साधकों, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान।